मध्य प्रदेश बजट 2026-27 टैक्स नहीं बढ़े, विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण समृद्धि पर निवेश बढ़ाया गया। मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट 4.38 लाख करोड़ रुपए के साथ अब तक का सबसे बड़ा बजट है। सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया, जिससे नागरिक और उद्योग राहत महसूस करेंगे। लाडली बहना योजना, कृषि और सौर सिंचाई पंपों के लिए बड़े निवेश, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए 23,700 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ ग्रामीण विकास और सड़क जल ढांचे में निवेश प्रदेश के दीर्घकालिक विकास और रोजगार सृजन को मजबूती देंगे। भोपाल में बनेगा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर, 200 करोड़ की बड़ी सौगात। भोपाल को बजट 2026-27 में 200 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात मिली है। शहर में ETIR अभियंता प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान स्थापित होगा, जो देश भर के इंजीनियर्स के लिए ट्रेनिंग और रिसर्च का बड़ा केंद्र बनेगा। ग्रामीण सड़कों के लिए 164.38 करोड़, महिला और युवतियों के रोजगार प्रशिक्षण केंद्रों के लिए 15 करोड़, हेरिटेज द्वार निर्माण के लिए 30 करोड़ और सौर ऊर्जा प्लांट के लिए 1.5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इंदौर में महिलाओं को निःशुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण, ई-रिक्शा से रोजगार और आत्मनिर्भरता। इंदौर में महिला सशक्तिकरण की दिशा में निःशुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण योजना का 4वां बैच सफल हुआ। इस बैच में 40 महिलाओं को प्रमाणित ड्राइवर बनाया गया, जिससे कुल लाभार्थी संख्या 509 पहुंच गई। कई महिलाएं अभी रिक्शा चला रही हैं या वाहन शोरूम और निजी संस्थानों में ड्राइवर के रूप में रोजगार पा रही हैं। प्रशिक्षण में सड़क सुरक्षा, वाहन रखरखाव और व्यावहारिक परिस्थितियों का व्यावहारिक अभ्यास कराया गया। ग्वालियर बनेगा देश का तीसरा टेलीकॉम हब, 5G उपकरण निर्माण से बढ़ेगा रोजगार। मध्य प्रदेश सरकार ने 2026-27 के बजट में ग्वालियर को टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाने की घोषणा की। नोएडा और श्री सिटी के बाद ग्वालियर देश का तीसरा टेलीकॉम हब बनेगा। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के नजदीकी इलाकों में ग्वालियर चंबल अंचल भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक और 5G उपकरण निर्माण के लिए प्रमुख केंद्र बन सकता है। इससे न सिर्फ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि ग्वालियर और प्रदेश की टेक्नोलॉजी में पहचान भी मजबूत होगी। मौसम की मार, मध्य प्रदेश में फसलें प्रभावित, किसानों को राहत देने के निर्देश। मध्य प्रदेश में अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि से कई जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने प्रभावित किसानों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। अधिकारियों को फसल नुकसान का सर्वे शीघ्र और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए। राहत राशि का वितरण जल्द किया जाएगा। मंत्री ने किसानों से धैर्य बनाए रखने और स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की है। मध्य प्रदेश राज्यपाल के प्रोटोकॉल में चूक, इंदौर रेजिडेंसी कोठी का टेंडर निरस्त। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल के इंदौर दौरे के दौरान प्रोटोकॉल में चूक का मामला सामने आया। 16 फरवरी को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वे शामिल हुए और उसके बाद रेजिडेंसी कोठी में ठहरे, लेकिन वहां ठहरने की व्यवस्थाएं राज्यपाल स्टाफ के मुताबिक उचित नहीं पाई गई। शिकायत मिलने पर इंदौर जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कोठी की देखरेख करने वाली एजेंसी का टेंडर निरस्त कर दिया। भागीरथपुरा में 22 मौतों पर सियासत तेज, सरकार ने मानी मौतें, मुआवजा बढ़ाने का ऐलान। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई 22 मौतों का मुद्दा गर्मा गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने 22 मौतों और 44 लाख रुपए मुआवजे की पुष्टि की। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा किया और आसंदी का घेराव कर धरने पर बैठ गई। मोटापे से जंग अब आसान, सरकारी अस्पताल में शुरू हुई मुफ्त बैरिएट्रिक सर्जरी। मध्य प्रदेश में मोटापे से जूझ रहे मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल में पहली बार मुफ्त बैरिएट्रिक सर्जरी की शुरुआत की गई। यहां 120 किलो वजन की एक महिला का सफल ऑपरेशन कर नई पहल का शुभारंभ किया गया। खास बात यह है कि अब अस्पताल में बैरिएट्रिक क्लिनिक भी शुरू किया जाएगा, जहां मोटापे से संबंधित जांच, परामर्श और सर्जरी की सुविधा मिल पाएगी। यशोदा योजना पर कांग्रेस के सवाल, मंत्री ने कुपोषण खात्मे का खाका पेश किया। मध्य प्रदेश के महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि यशोदा योजना का उद्देश्य कुपोषण को पूरी तरह से समाप्त करना है। योजना के तहत आंगनबाड़ियों और 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों की सेहत सुधारने के लिए विस्तृत खाका तैयार किया जा रहा है। बच्चों को मिड डे मील के साथ टेट्रा पैक में दूध भी मिलेगा। वहीं कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने योजना के नाम पर सवाल उठाए और कहा कि किसी देवी देवता के नाम से योजना नहीं शुरू की जानी चाहिए। अन्य धर्मों के लोग भी ऐसा मांग सकते हैं। दूषित पानी से मौतों पर गरमाई विधानसभा, मंत्री विजय वर्गीय पर निशाना। मध्य प्रदेश विधानसभा में इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल से हुई मौतों को लेकर जोरदार बहस हुई। कांग्रेस ने नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजय वर्गीय और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष ने इसे मौत नहीं बल्कि हत्या का मामला करार दिया और सिस्टम की विफलता पर सवाल उठाए। सरकार ने मंत्री का बचाव किया, जबकि उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफे की मांग पर सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। औकात में रहो कहने पर मचे बवाल, सीएम मोहन यादव ने जताया खेद। मध्य प्रदेश विधानसभा में अदानी को लेकर बहस के दौरान हंगामा हो गया। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजय वर्गीय ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से कहा औकात में रहो, जिसके बाद करीब 40 मिनट तक कार्यवाही स्थगित रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले में माफी मांगी। नेता प्रतिपक्ष ने भी खेद जताया। विपक्ष ने इसे सदन की गरिमा के खिलाफ बताया। मंत्री की टिप्पणी से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। कुलैत में सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान, पट्टे की जमीन की रजिस्ट्री अब किसानों के नाम।
कुलैत गांव में आयोजित किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पट्टाधारी किसानों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब जिन किसानों के पास पट्टे की जमीन है उनकी रजिस्ट्री उनके नाम की जाएगी, जिससे वे उस जमीन पर आसानी से लोन ले सकेंगे। इस रजिस्ट्री का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी, लगभग 3500 करोड़ रुपए। सम्मेलन में 87 करोड़ 21 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया गया। मुरैना पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 8 थानों के प्रभारी बदले। मुरैना पुलिस महकमे में बड़े फेरबदल किए गए। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने गुरुवार सुबह 8 थानों के प्रभारियों की पदस्थापना बदलने का आदेश जारी किया। अंबाग के निरीक्षक सत्येंद्र कुशवाहा को कैलारस का नया